नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष क्लास 9th की संस्कृत पुस्तक इरावती में सम्मिलित पाठ 3 जिसका शीर्षक है नद्य पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ का मैं आप सभी को अनुवाद बताऊंगी, साथ ही जो इसके शब्दार्थ हैं, प्रश्न उत्तर है, वो भी पूरा कराने की कोशिश करूंगी। यह जो पाठ है वो हमें बताता है कि भारत एक नदी प्रधान देश है। यहाँ अनेक नदियाँ हिमालय आदि पर्वतों से निकलकर विभिन्न क्षेत्रों को सिंचित करती हैं और अंत में जाकर समुद्र में मिल जाती हैं। अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ नदियाँ भौतिक रूप से हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। ये नदियाँ खेतों के सिंचाई, पेयजल, विद्युत उत्पादन आदि के माध्यम से हमारा उपकार करती हैं। अपने इन्हीं मातृत्व गुणों के कारण भारतीय परंपरा में नदियों को माता के समान पूज्य माना गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। तो अनुवाद कुछ इस प्रकार है। हमारा भारत देश बहुत विशाल है। यहाँ अनेक पर्वत हैं, कुछ अधिक ऊंचे हैं, कुछ बहुत ऊंचे नहीं हैं। ये पर्वत बादलों को बहा ले जाते हैं और वर्षा उत्पन्न करते हैं। इसमें अनेक नदियां बहती हैं। इनमें से महानदी गोदावरी, कावेरी और कृष्णा पूर्वी सागर में गिरती हैं। साबरमती, ताप्ती और नर्मदा जैसी नदियां पश्चिमी सागर में गिरती हैं। भागीरथी, कालिंदी, गंडकी और कोशिका जैसी नदियां हिमालय की चोटियों से निकलती हैं। अतीत में सरस्वती नदी भी पश्चिमी सागर की ओर बहती थी, लेकिन आज इसके प्रवाह पथ में कहीं भी इसके निशान नहीं मिलते। अन्य नदियों में वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा और सतलुज हिमालय से निकलकर पंचानद क्षेत्र में बहती हैं। भारत के मध्य प्रांत में चंबल और बेतवा नदियां प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल से ही सभी भारतीय नदियों का आदर हम सभी करते आए हैं। खेतों की सिंचाई करने से नदी माता के समान हो जाती है। यही कारण है कि नदी के जल से भरे जंगलों को नदियों की माता और वर्षा जल से सिंचित जंगलों को देवताओं की माता कहा जाता है। बरसात के मौसम में खेतों में बारिश और नदी का पानी भर जाता है। किसान कृषि कार्य करके भोजन का उत्पादन करते हैं। नदियों में विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। जिन क्षेत्रों में सूखे के कारण पानी की कमी से कृषि संभव नहीं होती है, वहाँ अधिकारी नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पुल बनाते हैं और पानी संग्रहित करने के लिए बड़े जलाशय बनाते हैं। वे जलाशयों से खेतों में पानी वितरित करते हैं। वर्तमान में महानगर में प्रत्येक घर को सरकार द्वारा केवल नदी का पानी ही पहुंचाया जाता है। वे नदी पर बांध बनाते हैं और उससे बिजली पैदा करते हैं। पानी से उत्पन्न इस बिजली को जल विद्युत शक्ति कहते हैं। देखिए, नदियां देश के लिए कितना लाभ पहुंचाती हैं, इसीलिए तो लोग इसकी पूजा करते हैं। यह पाठ यहीं पर अब समाप्त होता है। इस पाठ के शब्दार्थ और साथ ही हिंदी अनुवाद मैंने यहाँ पर सम्मिलित कर दिया है। आप अपनी उपयोगिता के अनुसार इससे सहायता ले सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में।
नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।